ओके, सो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एक्ट एंड सीन। एक्ट क्या होता है, सीन क्या होता है, यही हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और ओबियसली आपने ड्रामास पढ़ी है। ड्रामा के अंदर वी सी एक्ट्स एंड देन वी सी सीन्स, है ना। फॉर एग्जांपल शेक्सपियर की किसी भी अगर आप ड्रामा को पकड़ ले तो मोस्ट प्रोबेबली उसके जो एक्ट्स है वो 5 होने वाले हैं और हर एक एक्ट में कुछ सीन्स होने वाले हैं। सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एन एक्ट इज़ अ मेजर डिवीजन ऑफ इन द एक्शन ऑफ द प्ले। तो अगर हम एक्शन ऑफ द प्ले ले, जो प्लॉट है उसको ले, तो उसको अगर हम 5 या 6 डिस्टिंक्ट चीज़ों में बांट दें तो वो होते हैं एक्ट्स, है ना। सो एक्ट्स आर क्या, मेजर डिवीजन। ये है मेजर डिवीजन, माइनर डिवीजन नहीं। माइनर डिवीजन वुड बी सीन्स, है ना। जो एक्ट्स हैं उनको सब डिवाइड करके हम लोग सीन्स बनाते हैं। सो जो मेजर डिवीजन है एक एक्शन ऑफ प्ले का, उसको हम कहते हैं एक्ट। वहाँ पे ऊपर लिख रखा है, एन एक्ट इज अ मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ द प्ले। इन इंग्लैंड दिस डिवीजन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एलिजाबेथन dramatists who imitated ancient Roman plays by structuring the action into 5 acts। यूजुअली आपको 5 के दिखते हैं, अनलेस आप जापान में जाए जहाँ पे आपको 3 का भी दिखने को मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है, अब तो वर्ल्ड जो है बहुत ही ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जा चुका है। सो अब तो आपको कहीं भी कितने भी एक्ट्स वाला दिख जाएगा। Late in the 19th century, a number of writers followed the example of Chekhov, Anton Chekhov and Henrik Ibsen by constructing plays of 4 acts, है ना। तो 4 एक्ट्स वाले प्ले भी हैं, हर तरह के प्लेज हमारे पास हैं। In the 20th century, the most common form for traditional non-musical dramas has been 3 acts, ठीक है। अब आते हैं एक्ट्स क्या होते हैं, अब आते हैं सीन क्या होता है। सीन आर एक्ट्स आर ऑफन सब डिवाइडेड इनटू सीन्स। सो एक्ट को अगर हम और छोटा काट दें तो वो है सीन्स, है ना। लेकिन सीन की कुछ चीज़ें होती है, वो है कि विच इन द मॉडर्न प्लेस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ एक्शन इन विच देयर इज नो चेंज इन प्लेस और ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ टाइम। तो जब अगर हम सीन की बात कर रहे हैं तो सीन के अंदर 2 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूटी ऑफ टाइम बनी रहनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि सीन के अंदर ही आप 15 साल दिखा रहे हो, नहीं। वो सीन के अंदर एक ही टाइम होना चाहिए ना, कंटिन्यूटी ऑफ टाइम होना चाहिए कि लाइक ओके हाँ ये नहीं कि 5 मिनट पहले का मतलब एक सीन चल रहा है और फिर 10 साल बाद, बिकॉज अगर 10 साल बाद होगा तो सीन चेंज हो जाएगा, है ना। सो कंटिन्यूटी ऑफ टाइम होना चाहिए, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए इसके अंदर, एंड नो चेंज ऑफ प्लेस। और जो पीछे की सेटिंग है, जो सीन को परफॉर्म करते हुए जो पीछे सेटिंग है ना, जो पीछे जो है जिस प्लेस को देखा रखा है वो चेंज नहीं होगा, है ना। अगर वो चेंज होगा तो ये सेकंड सीन में होगा। सो इस सीन के अंदर नहीं होगा। तो सीन के अंदर जो बैकग्राउंड है आपका, जो सीन है, जो आपका प्लेस है वो वही रहेगा। देयर विल बी नो चेंज इन प्लेस और ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ टाइम। तो ये 2 चीज़ें दे रखी है अबाउट सीन। नाउ सम मोर रिसेंट प्लेस डिस्पेंस विद द डिवीजन इनटू एक्ट्स and are structured in a sequence of scenes or episodes. In the conventional theatre, with a proscenium arc that frames the front of the stage, the end of the scene is usually indicated by the dropped curtain। तो ये भी होता है बहुत टाइम, जो है आप जब सीन एंड करते हैं तो आप जो है वो जो कर्टन है, पर्दा है, उसे आप ड्रॉप कर देते हैं। सो बाय अ ड्रॉप कर्टन और डिमिंग ऑफ द लाइट्स, या फिर जो लाइट्स है वो डिम हो जाती है, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। एंड द एंड ऑफ एन एक्ट, और एंड जो अगर एक एक्ट खत्म हो रहा है तो इट इज़ शोन बाय द एंड ऑफ एन एक्ट बाय अ ड्रॉप कर्टन एंड एन इंटरमिशन। तो इससे हम दिखाते हैं कि एक्ट खत्म हो गया। तो ये रहा एक्ट और सीन के बारे में। जो एक्ट है वो है आपका डिवीजन, मेजर डिवीजन ऑफ द इन द एक्शन ऑफ द प्ले। और वही जो सीन है वो है एक्ट्स आर ऑफन सब डिवाइडेड इनटू सीन्स which in modern plays usually consist of units of action in which there is no change in place or break in the continuity of time। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मतलब नेक्स्ट लिटरेचर के आइडिया के साथ, टर्म के साथ हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।